हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एम के इंट्रो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो सभी न्यू यूको बीसी के लिए है जो कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड अभी अनजान से टाइप से हैं। उनके मन में बहुत सारे डाउट चलते हैं कि हम ये एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन में विड्रॉल कितना कर सकते हैं और डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जैसे कि ऊपर से आदेश दिया गया कि आप 10,000 तक ही विड्रॉल और 10,000 तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर आप कस्टमर से 30,000 तक का विड्रॉल पर डे और 20,000 तक का डिपॉजिट, यूको सिस्टम से 20,000 डिपॉजिट और यूको सिस्टम। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सारा चीज़ हम लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, तो आप सभी स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से आप 10,000 की जगह 30,000 तक विड्रॉल करेंगे और 10,000 डिपॉजिट की जगह 20,000 तक का डिपॉजिट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपना एपीएस सिस्टम ट्रांजैक्शन ओपन कर लेना है। जैसे कि हमारे पास एक कस्टमर है जिसका हम आप सभी को एक बार बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा देते हैं ताकि आप सभी समझ जाएंगे। ये हमने आधार को कॉपी कर लिया, फिर पहले इसको हम इंक्वायरी करके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इसका अकाउंट में 5,262 रुपया तक की राशि अभी है अवेलेबल। अब इसमें हम 20,000 तक का डिपॉजिट कैसे करेंगे वो आप सभी देखिएगा। तो पहले दोस्तों, आप सभी को सिंपल सा है जो कि डिपॉजिट का ऑप्शन है, इसमें आप सभी को 10,000 तक का डिपॉजिट कर देना है। ये कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेंगे, आप सभी को वेट कर लेना है। तो दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे ये 5,262 की जगह 15,262 रुपया हो गई है। इसमें 10,000 मेरा डिपॉजिट हो चुका है। अब हम कैसे करेंगे? तो अब इसमें हम डिपॉजिट करेंगे वो फंड ट्रांसफ़र के थ्रू करेंगे। तो फंड ट्रांसफ़र के थ्रू करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, जैसे हम मिनी स्टेटमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र, तो हम जिस भी कस्टमर के अकाउंट में फंड को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उस कस्टमर का आधार कार्ड यहाँ पे टाइप कर देनी है। ये हम बेनिफिशियरी डिटेल्स, यानी कि जिस भी कस्टमर का अकाउंट में हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसको यहाँ पे नीचे पे टाइप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे किसका टाइप करना है? जिस अकाउंट से कटेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट से ही कट के जाएगा, ना कि आपका करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से आधार लिंक नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने अपना आधार कार्ड यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इस आधार कार्ड जिस भी अकाउंट से लिंक है उस अकाउंट से मनी को डिपॉजिट करेगा और फिर हम जो बेनिफिशियरी डिटेल्स यहाँ पे डाले हैं इस अकाउंट पे पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने 10,000 तक की राशि टाइप कर दी है। दोस्तों, एक बार आप सभी फिर से सुन लीजिए कि हमने जो ऊपर पे आधार टाइप किया है इस अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। मैं ये चीज़ माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमने जो ऊपर पे ये 35123785 करके जो आधार नंबर डाली हुई इस अकाउंट से पैसा कटेगा। और फिर बेनिफिशियरी डिटेल्स, जो बेनिफिशियरी डिटेल्स नीचे है 959355, इस आधार पे जो लिंक है उस अकाउंट पे मनी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गए। चलिए अब हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे अंगूठा दोस्तों आपको ऊपर में जो डाला हुआ है उसी का अंगूठा इस पे आप सभी को लगाना होगा, ठीक है, ना कि कैंडिडेट का। जिस भी अकाउंट से आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उस बेनिफिशियरी का अंगूठा आपको लगाना होगा।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा डिपॉजिट जो है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और ये अवेलेबल बैलेंस जो शो कर रहा है ये जिस कस्टमर का अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ कटा डिपॉजिट हुआ उस अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है। अब हम उस बेनिफिशियरी का दिखाएंगे जिसका हम आपको 5,262 रुपये तक का राशि दिखाए थे। लाइव प्रूफ है दोस्तों, इसमें कोई कटिंग नहीं की गई है, आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए। तब हम उस कैंडिडेट का अकाउंट आप सभी को शो कर रहे हैं जिसमें कि हमने डिपॉजिट करा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है डिपॉजिट इसमें 20,000 तक की कर दी है, क्योंकि दोस्तों इसमें 5,262 रुपये ऑलरेडी था। अब दोस्तों हम इस पर 30,000 तक का विड्रॉल हम कैसे करेंगे। इसमें हमारा 25,000 तक की बैलेंस शो कर रहा है अभी। अब इस पे हम 30,000 तक का बैलेंस विड्रॉल करके आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने इस पे अमाउंट डाल दी है 5,000 रुपया की। अब आप सभी को एक बार चेक करके आप सभी को दिखा देंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों इसमें हमारा 30,262 रुपया तक की राशि इस पे अवेलेबल है। अब हम इसको 30,000 तक का विड्रॉल हम एक दिन में करेंगे, ठीक है, और ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये अगर किसी कस्टमर का अगर इमरजेंसी पड़ गया है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी बीसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप उसको अच्छे से सेवा दे पाएँ। तो दोस्तों 30,000 तक की राशि थी, अब हम इसको विड्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल दोस्तों, एक बार जिस प्रकार से विड्रॉल की जाती है वैसे ही आपको विड्रॉल कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप सब। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा कुछ एरर आया हुआ है, तो ये हमारा साइड एरर के कारण है, तो हम इसको फिर से सबमिट डायरेक्ट कर देते हैं, ना कि इसको रीसेट करेंगे ना ही स्किप करेंगे। ऐसा आने पर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि दोस्तों ये अकाउंट ओपन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है। ऐसे में कभी कभी फंसता भी है, तो वो 4 से 5 दिन के अंदर ये रिफंड हो जाती है। जिस भी कस्टमर का अकाउंट से कटता है उसी अकाउंट पे डायरेक्ट रिफंड होता है, चाहे वो कोई भी बैंक का हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक बार एरर आने के बाद हमारा 10,000 तक का राशि विड्रॉल हो चुकी है। अब हमारा अवेलेबल 20,262 रुपया तक की है। फिर हमने दोस्तों इसमें रीसेट करी, उसके बाद जो इस पर सेम आधार नंबर टाइप करी। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड नंबर में फंड ट्रांसफ़र करेंगे। फंड ट्रांसफ़र के जरिए हम उसका अकाउंट से हम बैलेंस को ले सकते हैं। और दोस्तों फंड ट्रांसफ़र के जरिए हम लेने के लिए दोस्तों ये आप स्वयं का ही नीचे पे ये बेनिफिशियरी डिटेल्स पे आप अपना स्वयं का आधार डिटेल्स डालिएगा, तो आपका सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली बैलेंस चला जाएगा। ये कस्टमर के अकाउंट से कट करके आपका डायरेक्टली सेविंग अकाउंट पे चला जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सिंपल विड्रॉल के जरिए लिया और एक फंड ट्रांसफर के जरिए लिया। फंड ट्रांसफर दोस्तों आप सभी को डाउटफुल या क्लियर कर लेना है कि जिस भी कैंडिडेट का अकाउंट से कटेगा उसका आधार डिटेल्स ऊपर रहेगा, और जिस अकाउंट पे हम बैलेंस को डाल रहे हैं उसका आधार का डिटेल्स नीचे रहेगा। आई होप इस बात से आप सभी क्लियर होंगे। प्रोसेसिंग टाइम तक आप सभी को वेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा इस कस्टमर का जो है 20,000 तक की राशि में विड्रॉल कर लिया है। अब इस पे बचा है 10,262 रुपया। तो दोस्तों आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अब ये 10,000 तक की राशि आप कैसे विड्रॉल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अब विड्रॉल के जरिए नहीं होगा और ना ही फंड ट्रांसफर के जरिए होगा। तो अब ये होगा कैसे। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक अदर एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों कोई भी अदर एप्लीकेशन बहुत सारी है आज के डेट में लाइव, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो अभी हमारे पास स्पाइस मनी का अवेलेबल है, तो हम स्पाइस मनी का यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली दोस्तों इसमें आप सभी को आधार पे में नहीं जाना है, जो आपका सैंपल ही है उसी पे जाना है। और दोस्तों इस पे आपको चूज कर लेना है ब्रांच का नाम, फिर यहाँ पे आधार का नंबर टाइप कर देनी है। तो हमने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर दिया।
दोस्तों यहाँ पे आप सभी को अमाउंट डाल देनी है, तो हमें डायरेक्टली 10,000 तक की अमाउंट राशि लेनी है। उसके बाद टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी को स्कैन कर लेनी है। ये आप देख पा रहे हैं ना कि हमारा 10,000 का फिर से हमारा विड्रॉल जो है विड्रॉल हो चुका है, और ये हमारा अवेलेबल बैलेंस 262 रुपया तक की बच गई है। तो आप सभी देखें कि हमने कैसे इसमें इस किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी बेनिफिशियरी का आप 30,000 तक का राशि आप एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं, और फिर आप 20,000 तक की राशि उस पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट के लिए दोस्तों आप सभी को यूको का जन सेवा साथी के माध्यम से हो जाएगी, लेकिन 30,000 तक की विड्रॉल के लिए दोस्तों एक आपको अदर एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने के बाद ही आप 30,000 तक का राशि विड्रॉल करेंगे, क्योंकि दोस्तों अदर कंपनी की से हो जाएंगे। तो आए दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।